माँ निर्मला जी और गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी तरफ और आप सबकी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मुझे पता है समय बहुत हो गया है, पर ये समा कभी थमे ना। इसी तरह से सब गा रहे थे और महाराज जी के और माँ के दर्शन कर रहे थे। ये समय चलता रहे और हम यूं ही इस गायन का, इन शब्दों का लुत्फ़ उठाते रहें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर चूँकि पिताजी का आदेश है तो थोड़े से शब्दों में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। मैं ये इसलिए भी करती हूँ कि बाकी सबको जो पिताजी के पहली बार दर्शन कर रहे हैं एक प्रेरणा मिले, और आपको इससे इसलिए भी अवगत कराती हूँ कि आज के ज़माने में बहुत से संत महात्मा टेलीविज़न पे और मीडिया में इस सब को बड़ा कमर्शलाइज कर दिया है। हमारा देश, चूँकि मैं विदेश में भी रह के आई हूँ, मैं वहाँ पे सर्जन हूँ, नेशनल हेल्थ सर्विसेज में ऑर्थोपेडिक सर्जन। पर पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे पिताजी के पास आके आप सबकी सेवा कर रही हूँ। ये पिताजी का करम ही है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस सेवा का मौका दिया है। इसमें मुझे आप सबका आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है। जब मैं हॉस्पिटल में होती थी तो पेशेंट्स को पिताजी का रूप समझ के उनकी सेवा करती थी, और ऐसे ऐसे मेरे सामने चैलेंजेस आते थे कि सब गिव अप कर देते थे। पर मैं अपने काम को, सर्जरी को पिताजी का आदेश मान करके सेवा में जुट जाती थी। और मैं देखती थी कि दिनों में ऐसे ऐसे वुंड्स, ऐसे ऐसे ऑपरेशंस जो हम करते थे, जिससे ये एक्सपेक्टेड होता था मेडिकली कि इस पेशेंट का जो लिम्ब है वो बेकार हो गया है और इसकी एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। मैं सुबह 4 बजे उठ के पिताजी के ध्यान में बैठती, और जब करते करते उस पेशेंट का जिसका हमने सोचा हुआ है कि एम्पुटेशन करना है, उस पेशेंट का नाम पिताजी की फ़ोटो के आगे लिख के रख देती। और ये कॉन्टिन्यूसली काफ़ी दिनों तक यही मांगती कि किसी तरह इसका जो वुंड है वो ठीक हो जाए, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए और इसका लिम्ब सेव हो जाए। और मैंने ये पर्सनली इतने सालों में एक्सपीरियंस किया, 25 इयर्स में, कि पेशेंट ठीक होने लगते, उनके जो ज़ख्म थे वो भरने लगते। ऐसे ऐसे जैसे गैंग्रीन भी हो जाता था, वो गैंग्रीन जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है ठीक होना। अगर एक बार गैंग्रीन हो जाए, शुरू हो जाए, वो बड़ी तेज़ी से फैलता है। पर मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर कर के बहुत से पेशेंट्स को नया जीवन दिया। ये सब मैंने नहीं दिया, पिताजी की शक्ति काम करती थी और मेरा विश्वास। तो ऐसे ही जब ये पिछले फॉर द लास्ट 2 इयर्स मेरे पास लोग आते हैं, कोई फ़ोटो दिखाते हैं या अपनी बात करते हैं, तो मैं ये एक्सेप्ट करूँगी आप सबके सामने कि जैसे कई बार दूसरे का दिल रखने के लिए भी मेरे मुंह से निकल जाता है कि ये सब हो जाएगा। उसके बाद वो मैं पिताजी से बात करती हूँ कि आज इस तरह से मैंने कहा है,
तो पिताजी आप कृपा कीजिए, इनको सुख मिले, शांति मिले, जो भी इनके मन की इच्छा है वो लेकर के आपके दरबार में आए हैं, उन्होंने अर्जी डाली है तो इनका हो जाए। तो पिताजी कहते हैं कि अगर इतने विश्वास से तुमने कहा है तो वो ज़रूर होगा। तो मुझे आपके विश्वास का तो नहीं पता, पर मेरा विश्वास वाकई काम करने लगता है। जब मैं आपका ध्यान धर के पिताजी के सामने आंख बंद करके आपके लिए प्रेयर करती हूँ, तो वो जब काम हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर या आफ्टर सम टाइम मुझे फीडबैक मिलती है कि आपने जो हमें बोला था वो हो गया। तो आप यकीन जानो, मुझे इससे इतनी खुशी मिलती है कि नॉट इन द हॉस्पिटल बट आउटसाइड द हॉस्पिटल ऑल्सो, जो मैं आप सबको मिल के आपकी बात सुनती हूँ, आपका दुख सुनती हूँ और उसके लिए प्रेयर करती हूँ, और फिर आप जब ये कहते हो कि वो हो गया, तो मुझे उससे ऐसे लगता है कि जैसे इस धरती पे मेरा आना सार्थक हो गया। ये हम सब कर सकते हैं, मैं ही नहीं, आप में भी उतनी ही पावर, उतनी ही ऊर्जा है। जैसे पिताजी हमेशा कहते हैं कि भगवान बाहर नहीं है, वो अंदर ही है, हमारे अंदर ही। सिर्फ हम क्या है कि हमें वो रास्ता पता नहीं है, हम बाहर की तरफ से रास्ता ढूंढते हैं, जबकि वो रास्ता अंदर है, अंदर की तौर आता है। आपके हृदय में वो परमात्मा विराजमान है। कैसे? जब हम सबका भला, सबका सुख और सबके सुख में खुश होते हैं तो हमारे सुखों का द्वार खुलने लगता है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, बट पर्सनली आई फेल्ट दैट व्हेन आई प्रे फॉर अदर्स, जब मैं दूसरों के लिए प्रेयर करती हूँ तो मैंने ये देखा कि मुझे खुद अंदर से इतनी खुशी महसूस होती है कि आई स्टार्ट फ्लाइंग। मुझे ऐसे लगता है दुख कहाँ है, दुख तो कहीं है नहीं, दैट इज़ सेल्फ क्रिएटेड, सिर्फ हमारे मन का है, ये मन का भ्रम है। और ये मन का भ्रम दूर कौन करते हैं? हमारे सद्गुरु, हमारे सच्चे सद्गुरु। वी आर रियली लकी कि हमें महाराज जी जैसे सच्चे सद्गुरु मिले हैं कि जो हमें मार के और हमारे मुंह के ऊपर, हमारे सामने, हमारे फेस पे हमारी शॉर्टकमिंग्स बता के हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। और जब हमारे गुरु हमें ये सब दिखाते हैं और साथ में प्यार करते हैं, उससे हम अहंकार से वंचित रहते हैं, अहंकार हमारे अंदर नहीं पनपता। और जैसे ही अहंकार नहीं होता तभी परमात्मा अंदर से खिलखिला के हंसने लगता है। और हम किसी के लिए भी प्रेयर करते हैं, किसी के लिए भी अगर आशीर्वाद मन से निकलता है तो वो पूरा हो जाता है। उससे जो खुशी मिलती है वैसी खुशी कहीं नहीं है, कभी कहीं नहीं है। जब हमारे सामने कोई भी इंसान खड़ा हो जाता है, जैसे हॉस्पिटल में क्लीनर्स होते हैं, तो मुझे एक बार मैनेजमेंट ने कहा, वाई दे आर सो फॉन्ड ऑफ यू, दे ऑलवेज प्रेज यू, दे ऑलवेज लव दैट व्हेन यू कम, दे फील वेरी हैप्पी, स्पेशली दीज क्लास 4 एंड लोअर क्लास पीपल जो हॉस्पिटल में। तो मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा ऐसा फ़र्क ये है कि हम इंसान को उसके काम से नापते हैं, यही लोग हैं जिनके आशीर्वाद लगते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप उनको इस तरह से बुलाते हो कि वो एक क्लास 4 है तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं। मैं उनमें भगवान देखती हूँ, क्योंकि ये मुझे पिताजी ने बताया है कि जब आप इंसानों में ही भगवान को देखना शुरू कर दो तो आपको मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई क्लास 4 है तो उसको उसके काम से ना नापो, उसमें भी उतना ही परमात्मा है। अगर उसका नाम फ़कीर चंद है, वो 60 साल का बूढ़ा है, बट प्रोफेशन से आप डॉक्टर हो,
तो उसको आपको ये हक नहीं मिल जाता कि आप उसकी बेइज्जती करो। उसके नाम के पीछे जी लगा कर के बुला दोगे तो उसका जो दिल है वो दुआएं देने लगेगा। तो कहते हैं कि दुआ किसी की भी कभी भी काम आ जाती है। तो यही मैं आज समझती हूँ कि मुझे ये पिताजी की दी हुई शिक्षा और इन सब लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं सारे मरीज़ों को और लोगों को ठीक कर सकी। ये सारी उनकी दुआ थी और पिताजी की जो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है कि पिताजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मुझे वर्ल्डली और सारा काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए स्कॉलरशिप मिले। और आज ये मैं जो स्पिरिचुअल वर्क, रिलीजियस वर्क, इसमें भी सबकी सेवा कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और पिताजी की और माँ की मेरे पे खास कृपा है। और मैं ये दुआ करती हूँ ये कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे। धन्यवाद। ऐसा आयोजन जिसमें आनंद बरसता है, जिसमें आनंद अमृत बनकर बरसता है, और उसके पश्चात कुछ नहीं है, उसके पश्चात कुछ नहीं है। अगर राजा आपके सामने बिस्मिल्लाह की आवाज़ उठाता है और कहता है कि वही आगाज़ है, वही अंत है, वही मालिक, उसके सिवा कोई नहीं। और अगर कोई अशोक हौसला जी आके कहते हैं, गाते हैं अपने स्वरों में, तान छेड़ देते हैं मधुर जो दिल को छूती है, और कहते हैं कि तू ही अल्लाह है, तू ही ईश्वर है, तू ही रहीम है, तू ही करीम है, तू राह दिखा, प्रार्थना करते हैं उस मालिक से कि तू राह दिखा, हम भटक रहे हैं, हमारा हाथ थाम ले और ले चल हमें उस ओर जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है, जहाँ परितृप्ति है, जहाँ उपलब्धि है, जहाँ अभाव नहीं है कोई भी जीवन में। ये पुकार, और फिर नीचे जाके वो बोल कितने प्यारे और कितने मधुर, कई बार सुने हैं आपने, कई बार उसने सुनाए हैं। उस एक का ही नाम जिसको अनेक नामों से इंसान जानता है, पहचानने की कोशिश करता है, उसका कोई नाम नहीं, वो अनाम है। उसका कोई रूप नहीं, वो अरूप है, फिर भी वो है, और उसके बगैर गुजारा नहीं। ये तौसीफ अख्तर साहब आपके सामने आए, बैठे हैं यहाँ, उनका परिवार उनके साथ आया है, और अल्लाहू अल्लाहू का ऐसा आवाहन करते हैं, उस अल्लाह को ऐसे पुकारते हैं कि एक तड़प इंसान के हृदय में करवट लेने लगती है। तुम एक तड़प से भर जाते हो, एक प्यास से भर जाते हो, और जो तुम्हारे प्यास जगा दे वही सतगुरु है।
संसार की प्यास से तो हर इंसान भरा हुआ है। जो उसकी प्यास जगा दे, जो उसके लिए तड़पा दे तुम्हें और तुम्हारे अश्रु बहने लगे, ऐसी आवाज तौसीफ अख्तर की। वो पुकारता है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, उसी एक खुदा को, उसी एक माल के कुल को, उसी एक ईश्वर को, उसी को पुकारता है कि तू ही सब कुछ करने वाला है। और सच्चाई भी यही है। जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी उसको पहचाना है, जो भी वहां तक पहुंचे हैं, जिन्होंने भी थोड़ा सा आभास, थोड़ा सा एहसास उसका किया है या उनको एहसास हुआ है, वो कौन है? उन्होंने यही एक ही बात कही है, दूसरी है नहीं। इंसान ने दूसरी बना ली, तीसरी बना ली, चौथी बना ली और फिर झगड़ता है आपस में। लेकिन वो तो एक था, एक है, एक ही रहेगा। तुम उसको पहचान नहीं पाते हो, कैसे पहचानोगे? जिसका इतना जिक्र है, जिसकी इतनी दुहाई दे रहे हो, अल्लाहू, और जिसको इतना पुकार रहे हो, तू तू, वो कहाँ है? कहाँ पे है वो तू? तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ तुम्हारा एहसास जागता है। कभी 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 कोई तौसीफ अख्तर जैसा आ जाता है, या ये अशोक खोसला जी हैं, इन जैसा कोई आ जाता है, तुम्हारा एहसास जगा देता है। जादू उनके शब्दों का है, जादू उनके संगीत का है, और तुम उस जादू में बह जाते हो, उसकी मादकता में खो जाते हो। तुम्हें आनंद आता है, मन थोड़ा सा चुप होता है, मन थोड़ा सा बैठता है, शांत होता है, और तुम्हें झपकी लगती है। जैसे को लोरी सुना दे और बच्चा सो जाए, वैसे ही इस संगीत से तुम्हें थोड़ा सा आनंद आता है। एक झरोखा खुलता है उस मालिक की ओर, उस परमात्मा की ओर, और तुम भी उठते हो उसकी तरफ बढ़ने के लिए। बड़े भावुक हो जाते हो। मैं देख रहा था आंखों के आंसू तुम्हारे, हृदय को पिघलते देख रहा था। तो उस समय लगता है कि बस आ गया आनंद, मिल गया द्वार, खुल गया मंदिर, मिल गई मंजिल, पहुंच गए हम अपने आशियाने पे, ऐसा लगता है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद खाली के खाली, कुछ नहीं। फिर वही तिकड़मबाजियाँ, फिर वही हिसाब किताब, फिर वही बई खाता, फिर वही ताना बाना, फिर वही झंझट संसार का, वही धूल, उसी धूल धूसरित रास्तों पर तुम चलते हो। कभी कांटा चुभता है, कभी ठोकर मिलती है, और इंसान रोता है। फिर कभी कोई तौसीफ अख्तर आ जाएगा, कोई अशोक आ जाएगा, कोई नीरजा गाने लगेगी, और फिर तुम भावुक हो जाओगे। फिर तुम कहोगे आह आह आह, क्या बात है। एक ही काम करने को है, उसको पाने को है। फिर तुम ये कहने लगते हो, फिर ये सोचने लगते हो कि चलो बहुत हो गया, चलो अब उस तरफ मुंह करो। लेकिन ये बड़ा थोड़े समय के लिए होता है, क्षणभंगुर है।
अभी इसी महफिल में ऐसा महसूस कर रहे हो, उठते ही पल्लू झाड़ दोगे, कपड़े झाड़ के चल दोगे, और वैसे ही जो पाया है यहाँ, जो सुना है, वो चला जाएगा। मैं तो अशोक पंडित का धन्यवाद करता हूँ कि उसने जगदम्बा माँ निर्मला की कृपा से ये सारा आयोजन किया, और जिनके कंठ में परमात्मा वास करता है, जिनके कंठ में वो अल्लाह की गूंज है, उनको बुलाया तुम्हारे लिए कि तुम्हें कोई शरबत मिल जाए पीने के लिए, कि तुम्हारी प्यास बुझ जाए, कि तुम्हें कुछ नज़ारा आ जाए। एक पर्दा खोलता है वो। अशोक पंडित बहुत बड़ा काम कर रहा है। एक पर्दा उठाना चाहता है वो तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आंखों से, और तुम्हें नज़ारा दिखाता है। ये तो ट्रेलर है कि शायद तुम छोटा सा नज़ारा देख करके मुड़ जाओ और चलने लगो, मुड़ जाओ, और शायद ये छोटा सा इशारा पाके तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाए, तुम हज पे निकल जाओ, तुम तीर्थों की यात्रा पे निकल जाओ। वो तीर्थ जो तीर्थों का तीर्थ है, वो महातीर्थ जो कहीं दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए वो यात्रा है। उस यात्रा पे तुम निकल चलते हो। ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही जीवन है। एक अभी सुना ना आपने शब्द, तौसीफ अख्तर ने अल्लाहु अल्लाहु के बाद वो गाया कि जब जब मैं गिरा हूं तू मुझे संभालता आया है, जब जब गम आया है तुमने मुझे उठाया है, तुमने मुझे संभाला है, तुमने मेरी रक्षा की है, तुमने मेरे आंसू पोंछे हैं। मेरे देखे वो सदा आंसू पोंछता है, वो सदा संभालता है, और तो कोई है नहीं। उसके सिवा कोई और न शक्ति है, न साधन है, न कोई ठौर है, न कोई आस है सिवाय उसके। बस वहीं पे तुम्हारी कहानी जीवन की शुरू होती है, उसी पे ख़त्म होती है। दूर क्यों जाते हो? अपने नाम को ही ले लो। तुम्हारा नाम भी तो परमात्मा का नाम है, वही अल्लाह का ही नाम है। हर नाम वही है, हर नाम वहीं से निकलता है, हर रूप वहीं से निकलता है, हर शक्ल वहां से निकलती है, क्योंकि उसके सिवा है कोई नहीं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो याद रखना, ये जितने भी तुम्हारे संबंध संसार के हैं, जितने भी रिश्तेदारियां हैं, जितने भी योग तुमने लगाए हुए हैं संसार में, जितने भी टांके भेड़ रखे हैं, जितने भी धागे बांध रखे हैं रिश्तों के, नातों के, संबंधों के, ये सारे के सारे एक वक्त पे बेकार हो जाते हैं। इसको सदा याद रखना। कोई काम नहीं आता, वो एक ही रिश्ता काम आता है। जब भी तुम्हें कोई संभाले, चाहे वो संसार का इंसान हो, चाहे कोई छोटा आदमी हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, हमेशा यही